welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe, myself Sona। एंड जिस तरह से हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था धन के रहस्य के बारे में, तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। ये टॉपिक है पैसा पाने के लिए पैसा दें। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो हमें पहले सेवा प्रदान करनी होती है। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें और ज़्यादा मिले। तो जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, किसी को कोई भी सेवा प्रदान करते हैं, तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं, हमें तो बिना दिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर पॉजिटिव थिंकिंग एज वेल। वेल्थ को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। बट अगर आप ये सोच कर देंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त से ज़्यादा है और आप दे सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो उससे आपको यूनिवर्स और भी ज़्यादा अमाउंट देगा। जैसा कि टॉपिक मैंने बताया, पैसा पाने के लिए पैसा दे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने की ज़बरदस्त टेक्निक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है। हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं और वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं। इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदलने में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, उससे कहीं ज़्यादा। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग गुप्त दान देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़। मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि शिरडी मंदिर, बालाजी मंदिर में, या फिर बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता है, मॉस्क में भी होता होगा। सो डेफिनेटली जो भी बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं वो गुप्त तरीके से अपने पैसे को दान देते हैं। और जब हम सुनते हैं कि उन लोगों ने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए इस तरीके से दान दिए, तो हमें, जिनको भी ये रहस्य का नियम नहीं पता, वो बहुत शॉक में आ जाते हैं कि इनके पास इतने पैसे हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे दे सकता है। तो वो लोग जो दान करते हैं दिल खोल कर, वो एक्चुअली यूनिवर्स पर भरोसा रख कर दान करते हैं कि कल की डेट में उनको इससे कहीं ज़्यादा गुना यूनिवर्स से वापस मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं तो आकर्षण का नियम आपको ज़्यादा पैसे देगा ताकि आप और ज़्यादा दान कर सकें। हम दान देने वाले कोई नहीं होते हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं, ईश्वर से बड़े नहीं हैं कि हम किसी को दान दें। बट एक ज़रिया बनना, एक माध्यम, एक मीडियम बनना यूनिवर्स की तरफ से, एक किसी के लिए फरिश्ता, एक एंजल बनना, अगर आप खुद को इस लेवल पर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको चूज़ करेगा और वो ऐसा और ज़्यादा करने के लिए आपको और ज़्यादा प्रेरित करेगा और ज़्यादा देगा अपने यूनिवर्स के अकाउंट से। तो ये समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हाँ, लेकिन थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर भी आपकी थिंकिंग इस तरह से ना हो कि मैं ये पैसा दे रहा हूँ, कल के डेट में अगर मेरे लिए कुछ नहीं बचा तो, या फिर मेरा पैसा पूरा ख़त्म हो गया तो। अगर जब आप ये वाली थिंकिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी सोच में वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो भरोसा, वो बिलीफ नहीं है जो यूनिवर्स पे आपको होना चाहिए था। लेकिन जो भी आप दान दे रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से सोच कर दे रहे हैं कि मुझे तो यूनिवर्स पे पूरा बिलीफ है कि मैं जितना देता हूँ मुझे उतना और ज़्यादा मिलता है, मैं और ज़्यादा पाता हूँ अपनी लाइफ में। इस तरीके से सोचने से आपको और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। दान देने और त्याग करने में बड़ा फ़र्क होता है। किसी को दान देना, डोनेशन करने में और सेक्रीफाइस करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। दान सुखद भावना से भरे दिल से दिया जाता है। जो हम डोनेट करते हैं वो हम अपनी खुशी से करते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं। बट त्याग करते समय हम अच्छा महसूस नहीं करते। बट जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग का तो मतलब ही थोड़ा सा दुखद लग रहा है ना, कि हम किसी चीज़ को, अपनी प्यारी चीज़ को त्याग रहे हैं, इस टाइप का फीलिंग आ रहा है।
तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब दोनों को बिल्कुल बराबर ना समझें, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। ये एक कमी का मैसेज भेजता है और दूसरा जो हम डोनेट करते हैं वो ऐसा मैसेज भेजता है कि हमारे पास बहुत सारा है, इसलिए हम उसमें से किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर रहे हैं। एक से आप अच्छा महसूस करते हैं और एक से आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। त्याग अतः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो उस मैसेज को पकड़ लेगा जो आप दिल से और खुशी से दान दे रहे हैं, तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। और जो चीज़ आपने दी है उस चीज़ की भरमार आप कई गुना उससे ज़्यादा आपके जीवन में आ जाएगी। आप फ़र्क खुद महसूस कर सकते हैं। तो दान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़पति होना ज़रूरी है, लखपति होना ज़रूरी है या अरबपति होना ज़रूरी है। दान आपको दिल से देना होता है, एक फीलिंग के साथ देना होता है कि मेरे पास बहुत है, उसमें से अगर मैं कुछ डोनेशन किसी ज़रूरतमंद को दे भी रहा हूँ तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये एक अच्छा मैसेज यूनिवर्स को जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स को जाएगा। और जो चीज़ आपने डोनेट किया है वो कई गुना आपकी लाइफ में वापस आएगी। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है यूनिवर्स का अपने एंजल्स के लिए, जो दूसरों के बारे में सोचकर उनके लिए डोनेट करते हैं। जेम्स रे कहते हैं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों से उनके संबंध बहुत ख़राब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। अब कुछ लोगों के लिए दौलतमंद का मतलब होता है कि पैसे वाला होना। ये दौलतमंद एक्जैक्टली अगर देखा जाए तो सिर्फ पैसे वाला होना काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी लाइफ की हर एक फील्ड में दौलतमंद होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल दौलत का हिस्सा है, लेकिन यह सिर्फ एक पार्ट है, पूरा हिस्सा नहीं है। मैं बहुत से लोगों को भी देखता हूँ जो आध्यात्मिक हैं लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं, यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है, सभी क्षेत्रों में प्रचुरता मीन्स प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हर एक एरिया में, आपकी लाइफ में, हर एक पार्ट में। अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्डर की द मिलेनियर्स ऑफ द बाइबल सीरीज़ पढ़ने की सलाह देना चाहूँगी। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इशाक, जेकब, जोसेफ, मोसेस और ईसा मसीह न सिर्फ समृद्धि के उपदेशक थे, बल्कि स्वयं मिलेनियर थे और इतनी शाही जीवन शैली जीते थे कि जिसकी कल्पना वर्तमान युग के मिलेनियर्स भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि अगर आप रिच हैं तो आप अच्छे नहीं हैं, बट अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी खुद भी रिच नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आप वो चीज़ पसंद ही नहीं करते, तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। बट ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग होते हैं जो शायद धोखा देकर एक झटके में मिलेनियर बनने की ख्वाहिश जताते हैं और धोखा देकर उस चीज़ को हासिल करना पसंद करते हैं। बट अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, उसके बावजूद आप एक मिलेनियर हैं, तो इट मीन्स आपके ऊपर किसी चीज़ की कृपा है, आप साम्राज्य के वारिस हैं, समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रॉस्पेरिटी इज़ योर बर्थ राइट, और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन हाउ मच रिच यू ऑलरेडी, बट यू हैव टू सी इन इनविजिबल फॉर्म। और जब आप उसको फैक्ट समझने लगेंगे, हकीकत समझने लगेंगे, देन इट विल एंटर इन योर लाइफ। आप हर मनचाही चीज़ के हकदार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज़ देगा, लेकिन आपके जीवन में इसका आह्वान करना होगा, इसको अमल में लाना होगा, इस पर काम करना होगा आपको। अब आप रहस्य जान चुके हैं, अब आपके पास कुंजी है। नाउ यू हैव द की। कुंजी आपके विचार और भावनाएं हैं, योर थिंकिंग एंड योर फीलिंग्स। यह कुंजी ज़िंदगी भर आपके हाथ में रहती है। सो यूनिवर्स ने हमें इतना समृद्ध बनाया है ऑलरेडी, बट हमारी थिंकिंग की वजह से हम इसे नहीं खोज पाते और
बट हम बहुत लकी हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज है, ताकि हम इस पर काम कर पाएँ। वेस्टर्न कल्चर में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़े मकान चाहते हैं, वे अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं, सिर्फ बाहरी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहरी चीज़ों के मिलने के बाद भी वो सचमुच खुश हैं। हम इन बाहरी चीज़ों का पीछा कर यह सोचते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। उनको पहले अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य दृष्टि की ओर जाना होगा। इसके बाद ही तमाम बाहरी चीज़ें प्रकट होती हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं होते हैं। किसी न किसी चीज़ से उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, या फिर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, अंदर में उनके मन में शांति नहीं होती है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी ना उनके चेहरे में, उनकी आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो एक्चुअल में इतना पैसा होने के बाद इंसान के अंदर दिखनी चाहिए। आपके अंदर की खुशी का क्या? जब आपका अंदर का नेचर आपको खुश नहीं कर पा रहा है तो बाहर आपके पास कुछ भी रहने दीजिए, वो आपको खुश नहीं कर पाएगा। बाहरी जगत परिणामों का संसार है, यह आपके विचारों का परिणाम है। इट मीन्स रिजल्ट। एंड अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर लें, अपने मन की खुशी और आनंद की भावना भर लें और अपनी पूरी शक्ति से ब्रह्मांड की ओर उस मैसेज को भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। तो जब आप अपने अंदर काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा दौलत नहीं भी है, देन ऑल्सो यू विल फील ऑलवेज हैप्पी इन योर सेल्फ। आप अपने आप में ही खुश रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बाकी चीज़ों पर काम करिए। धन का रहस्य तो मैंने बता दिया, और ये भी बताया पैसा और दें तो पैसा मिलेगा। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं ज़िंदगी पर कि हमारे पास और ज़्यादा पैसा आएगा तब हम डोनेट करना चालू करेंगे, और उनके पास अगर आ भी जाए तो भी उनका नेचर नहीं बदलता। तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीज़ और 1 रुपीज़। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना दे रहे हैं, लेकिन जब आप वो फीलिंग के साथ देते ना कि आपको अपनी कमाई हुई राशि में से, प्राइस में से, अमाउंट में से कुछ चीज़ें दूसरों पे भी खर्च करनी होगी, तो वो मैसेज जो है वो यूनिवर्स को जाएगा। सो गाइज, यूनिवर्स को अमाउंट से कोई मतलब नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 करोड़ या 1 लाख रुपए ही दान दीजिए। दान का मतलब दान होता है। आप 10 रुपये भी अगर दिल खोल कर देते हैं, दिल की खुशी से देते हैं, तो आपको बदलाव और चेंजेस दिखाई देंगे। आप ट्राई करके देखिए, और इसमें बहुत खुशी मिलती है। जिसने किया है शायद उनको पता होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी डोनेशन किया है, और किया है तो आपको करने के बाद कैसा लगा था। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की है। हालांकि कुछ सालों पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, तो मुझे यही लगता था कि अभी तो मैं अर्न नहीं करती हूँ, सो हाउ कैन आई डोनेट। बट मुझे अच्छा लगता था कि अगर सच में कोई बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन दिखा मुझे, जैसे कि कोई ओल्ड मैन, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मैं हेल्प नहीं कर सकती इनको देखकर। तो मुझे हमेशा इस चीज़ का बहुत बुरा लगता था। एंड देन आई स्टार्टेड टू गिव देम 10 रुपीज़, 5 रुपीज़। उसमें ही मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। वाओ, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन तब मैं ये नहीं सोच पाती थी कि हाँ, इसके बदले मुझे और ज़्यादा मिलने वाला है। बट या मुझे मिला है ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती हैं। अपने लिए आपको दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब अगर दूसरों के लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली दुआएं आपको मिलती हैं। सो कुछ लोग होते हैं जो गरीबों से मोल भाव करते हैं, और अब बड़े दुकान में जाते हैं तो वहाँ तो वो मोल भाव कर नहीं सकते हैं। बट ये फीलिंग नहीं लानी चाहिए। अगर कोई सब्ज़ी वाला है या कोई छोटे मोटे शॉप में अगर आप जा रहे हैं, मोल भाव मत करिए, क्योंकि वो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बचा कर कोई फ़ायदा नहीं है। औरतें तो ब्यूटी पार्लर में जाना कितने हज़ारों खर्च कर देती हैं, और लड़के तो घूमने फिरने में पेट्रोल कितने खर्च कर देते हैं, उनको खुद पता नहीं है। पर आप बल्कि 5 रुपये और ज़्यादा देंगे तो आप यूनिवर्स को इनडायरेक्टली वो मैसेज भेजेंगे। एक एंजल होने का मैसेज होता है कि यू आर द एंजल फॉर अदर पीपल। और अगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा होना ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स रेडी टू गिव दिस काइंड ऑफ पीपल।
तो उस तरह के लोग बनिए और ज़्यादा पाइए, ना सिर्फ डोनेट करने के लिए, तब आपको अपने लिए भी मिलेगा और इतना ज़्यादा मिलेगा कि उसमें से आप डोनेशन भी कर सकते हैं। फिर आप डोनेट करेंगे, उससे और डबल मिलेगा, एंड देन आप डोनेट करेंगे, उससे और डबल मिलेगा। इट्स ऑल इन योर हैंड। सो क्या सोच रहे हैं, शुरू करिए। एंड मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस एक नया टॉपिक लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। अभी तक आपने वेल्थ की काफ़ी सारी वीडियोस देख ली मेरी, बट हम और भी अपनी लाइफ के अलग अलग एरिया में कैसे बेस्ट हो सकते हैं, इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव गाइस। बाय बाय, टेक केयर।